सर जो बंदा टॉपर होता है ना, वो बंदे का अप्रोच बहुत अलग होता है. तो आई पुट इट अप इन एग्जाम्पल. इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं. अगर मैं सबको नंबर्स दे दूँ तो ए बनेगा 1, बी बनेगा 2, सी बनेगा 3 और जी बनेगा 26. अगर एटीट्यूड की स्पेलिंग का नंबर आप ले लो और उसका टोटल करो ना तो वो 100 होता है. इसका मतलब है योर एटीट्यूड डिसाइड्स योर अल्टीट्यूड. एज ए टीचर मैं पिछले 12 सालों से पढ़ा रहा हूँ, करीबन 1.5-2 लाख से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा चुका हूँ. मैंने हमेशा एक चीज़ देखी है कि बच्चों का एटीट्यूड जो होता है ना, वो देखकर मुझे प्राइमा फेसी समझ में आ जाता है ये सीए मटेरियल है या नहीं है. सर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्लास ज्वाइन करने से पहले हमारे डाउट्स कैसे सॉल्व होंगे. मैंने कहा भाई पढ़ा तो नहीं, पढ़ ले फिर पता चलेगा. नहीं, लेकिन अगर डाउट्स आए तो कैसे होंगे, ऑनलाइन में कैसे करेंगे, हम लोग ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे. सर आपको पता है वो बच्चा पहली बॉल पे ही आउट हो जाएगा. आपने वो मूवी देखी है MSD, महेंद्र सिंह धोनी की. वहाँ पर बिहार की टीम का मैच होता है पंजाब के साथ, और एक रात पहले वो युवराज सिंह को बास्केटबॉल कोर्ट पे देखते हैं. अगले दिन मैच हार जाते हैं. तो महेंद्र सिंह धोनी उसमें क्या कहते हैं, हाँ हम मैच ग्राउंड पे नहीं हारे थे, हम मैच पिछले रात को बास्केटबॉल कोर्ट पे ही हार गए थे. जब हमारे प्लेयर्स उस युवराज सिंह को देखकर ये डर गए कि नहीं भाई ये तो बहुत अलग है और मैं कुछ नहीं हूँ. सर मैं अपनी लाइफ में ना 3 सक्सेस मंत्रास फॉलो करता हूँ, और किसी भी स्टूडेंट में, मैं टॉपर नहीं कहूँगा, टॉपर डफर नहीं है, मेरे लिए तो अचीवर है. ये 3 सक्सेस मंत्रास इंपॉर्टेंट है. पहला है पेशेंस, मतलब धैर्य. कोई भी चीज़ आप करें ना, आप में बहुत धैर्य की ज़रूरत है, गाड़ी चलाने के लिए भी. दूसरा है ट्रस्ट. सबसे पहले खुद पे विश्वास होना चाहिए, मैं कर सकता हूँ. अगर मैं क्लास चालू होने से पहले ही पूछ रहा हूँ मेरे डाउट्स कैसे सॉल्व होंगे, मैं ये क्यों नहीं सोच सकता मुझे डाउट्स क्यों आएंगे. अगर मुझे डाउट्स आए तो मैं खुद सॉल्व करूंगा. मेरे टीचर इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, मुझे उन पे ट्रस्ट होना चाहिए. तो पहला ट्रस्ट खुद पे, दूसरा ट्रस्ट टीचर पे, और तीसरा सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता. जो बच्चा टीचर को बैसाखी बनाता है ना कि मैं अपने डाउट्स को इकट्ठा करके रखता हूँ, सर को पूछूंगा. मैंने काफ़ी बार देखा है सर, मैं कोई क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाने से पहले सर अगर ये ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर ये वैसा हुआ तो क्या होगा. सर मेरा अप्रोच बहुत अलग था. मैं खुद लेकर बैठता था और मैं सोचता था अगर ये ऐसा हुआ तो क्या होगा. और इसी को कहते हैं यू नीड टू हैव अ स्केप्टिकल एंड इंक्विजिटिव अप्रोच, जिसका मतलब है रिसर्च ओरिएंटेड अप्रोच. यू नीड टू डू रिसर्च, ये चीज़ कैसे होती है, अगर ये चीज़ ऐसे नहीं होगी तो कैसे होगी. यू शुड नॉट हैव अ परवेसिव अप्रोच. परवेसिव मतलब क्या फ़र्क पड़ता है ना, टीचर बैठा है वो बता देगा. तो सर जो बच्चा सीए बनने वाला बच्चा है, या फिर जैसे कोई भी सक्सेसफुल बंदा है ना, उसके एटीट्यूड में वो दिख के आता है, ये बंदा ना फाड़ देगा. अच्छा मैं कमाल की बात बताता हूँ सर, जितने भी मेरिट रैंकर्स हैं उनका हमने रिसर्च किया, एनालिसिस किया, उसमें से 90% मेरिट रैंकर्स वो बच्चे हैं जो लाइव क्लास नहीं देखते हैं, जो हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस देखते हैं. 90% मेरिट रैंकर्स जो हैं वो लाइव क्लासेस वाले नहीं है. मैं यहाँ पर डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ कि आप रिकॉर्डेड देखो, लाइव मत देखो. सर पता है क्यों? क्योंकि वो बच्चों का एक माइंडसेट होता है, एक फ्रेमवर्क होता है. मेरा ये अटेम्प्ट है, मुझे इस महीने तक क्लासेस ख़त्म करनी है, मुझे इस महीने तक रिविजन्स करनी है, मेरा प्लान है. वो बच्चे का क्लियर थॉट है. अब अगर वो बच्चा एक ऐसे टीचर से मिल लेता है जो उसको उसकी थॉट से बेटर थॉट दे पाए, तो ही वो अपना थॉट चेंज करेगा, नहीं तो अपना थॉट चेंज नहीं करेगा. वो बच्चा क्या करता है, वो टीचर का कंटेंट कंज्यूम करता है अपनी स्पीड से. बहुत सारे मेरिट रैंकर्स कहते हैं सर हमने तो आपकी नॉर्मल आवाज़ कभी सुनी नहीं. मैंने कहा क्यों? सर हम आपके लेक्चर्स 1.5x पे देखते थे, तो उसमें आपके यहाँ चला छैया 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 ऐसी आवाज़ आती थी. मैंने कहा यार कमाल हो गई ये तो. मैंने कहा ऐसे क्यों करते थे? बोले सर मेरे को एक कंसेप्ट आता है, मुझे तो बस गो थ्रू करना है. जो मेरिट रैंकर वाला बच्चा है वो बहुत ज़्यादा टीचर, देखो 2 तरीके के बच्चे, सर आप इस चैप्टर की रिवीजन कब लोगे? मेरिट रैंक वाला बच्चा क्या बोले, सर मैंने इस चैप्टर की रिवीजन कर ली. नॉर्मल बच्चा क्या कहेगा, सर आप इस चैप्टर की टेस्ट कब लोगे? मेरिट रैंकर वाला बच्चा या पास होने वाला बच्चा जो है, मेरे लिए पास होने वाला भी मेरिट है, वो कहेगा सर मैंने इस चैप्टर के ये पेपर सॉल्व कर लिए, सर आप सिलेबस कब तक खत्म करोगे? हमारे एकाग्रता में एक सिस्टम है कि हमारा जो सब्सक्रिप्शन है उसमें आपको करंट लाइव बैचेस के साथ साथ पहले के बैचेस की रिकॉर्डिंग भी फ्री मिलती है. तो वो मेरिट रैंकर वाला बच्चा पता है क्या कहेगा, सर ये चैप्टर आप बाद में करवाओगे ना, ये मैंने पिछले बैच की रिकॉर्डिंग से कर लिया, अब आप बताओ और क्या करना है. सर पास जो स्ट्रगलिंग स्टूडेंट है वो क्या कहेगा, सर आज क्लास जल्दी छोड़ दो ना सर, बहुत ज़्यादा हो गया. रैंक वाला बच्चा कहेगा
सर 1 घंटा और बैठ सकते हैं, सर संडे को एक्स्ट्रा क्लास ले लो। नॉर्मल वाला बच्चा कहेगा सर इतने सारे क्वेश्चन करने पड़ते हैं। मेरिट रैंकर वाला कहेगा सर थोड़े और क्वेश्चन दे दो, वो भी करने के लिए तैयार है। तो योर एटीट्यूड डिसाइड्स योर अल्टीट्यूड।